हेलो एवरीवन, होप यू आर लोडिंग गुड इन योर लाइफ। तो चलिए डेफिनेटली आज चेक करेंगे आपके पार्टनर के डीप इमोशंस क्या हैं आपके लिए। साथ ही जानेंगे आपकी करंट एनर्जीज के बारे में, और उसके साथ साथ जानेंगे कि डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके रिलेशनशिप के लिए। अगर आप अपने रिलेशनशिप में किसी भी तरह की फाइट कर रहे हैं, आप किसी इमोशन से फाइट कर रहे हैं, या आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं किसी स्पाइस की कमी है। देखिए, ये रीडिंग ना जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अगर आप एक मेल हैं तो ये फीमेल के लिए भी हो सकती है। इफ़ यू आर ए फीमेल देन ये एक मेल के लिए भी रीडिंग हो सकती है। तो सबसे पहले हम रीडिंग में जानेंगे आपके इमोशंस के बारे में। देखिए, रीडिंग अगर आपसे मैच होती है डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। अगर इसमें से कुछ भी इमोशंस आपसे मैच होते हैं तो रीडिंग आपके लिए है डेफिनेटली। और अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं किसी भी तरह से तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप ही की एनर्जी मर्ज होकर आती है जो इस रीडिंग तक आती है। एंड अगर यूनिवर्स चाहेंगे या भगवान भी चाहेंगे तो ये रीडिंग डेफिनेटली ये भी होता है कि रीडिंग आप तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी एट एनी कॉस्ट। ओके, तो चलिए चेक करते हैं आज आपके इमोशंस क्या हैं। उससे पहले ले लीजिए अपने अपने पार्टनर का नाम अपने अपने मन में 3 बार, साथ ही याद कर लीजिए उस डिवाइन को जिसको भी आप अपने मन में बहुत ज़्यादा मानते हैं, जिनमें भी आपकी श्रद्धा है, जिनमें भी आपकी भावनाएं हैं, उनको याद कर लीजिए। फोकस करिए अपनी थर्ड आई पे। थर्ड आई होती है हमारी दोनों आईज के बीच में। शफल ले लिया मैंने। तो चलिए अब चेक करते हैं आपके डीप इमोशंस क्या हैं आज अपने पार्टनर के लिए। देखिए, अगर आप सेपरेशन जोन में हैं, है ना, आपका अपने पार्टनर से बातचीत नहीं हुई लंबे टाइम से, या किसी भी तरह से आप उनसे नो कांटेक्ट में हैं, तो डेफिनेटली रीडिंग आपसे मैच होनी ही चाहिए। ठीक है, सबसे पहले है द लवर्स की एनर्जी, देन है हमारा 7 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है हमारा एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, देन है हमारा द फूल का कार्ड है, उसके बाद में हमारा 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, द हैंग्ड मैन। एक लास्ट कार्ड और पिक कर लेती हूँ। सभी अच्छे होंगे, सभी की जन्माष्टमी बहुत अच्छी बीती होगी, सबने एंजॉय की होगी अपनी अपनी जन्माष्टमी। बाद में आपका 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप में से बहुत सारे लोग अपने पार्टनर से सेक्सुअल डिजायर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रखते हैं। लवर्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो आपका रिलेशनशिप है वो डिवाइन के द्वारा बनाया गया है, डेस्टिनी ने डिसाइड किया है आपके लिए रिलेशनशिप। यानी कि जो आपका रिश्ता है, आप मानते हैं कि आपके पार्टनर के साथ में आपका रिश्ता जन्म जन्मांतर तक का है। कुछ लोगों को एक्शन लेने में दिक्कत हो रही है, तो कुछ लोग हो सकता है अपने पार्टनर को प्रपोजल, किसी तरह का प्रपोजल देना चाहते हो यहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने फाइनेंस के रिगार्डिंग स्टक हैं। तो कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे ऐसी एनर्जी हो सकती है स्ट्रोंगली कि कुछ लोग अपने पार्टनर को कमिट करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने फाइनेंस को लेके हेजिटेट कर रहे हैं, या हो सकता है अपने फाइनेंस को पहले और भी स्ट्रोंग बनाना चाहते हो। ऐसी एनर्जी स्ट्रोंगली मुझे यहाँ पे पिक हो रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो किसी न्यू बिगनिंग में हो सकता है कि आप में से किसी ने कोई भी न्यू बिगनिंग की हो इस टाइम पे, फाइनेंस के रिगार्डिंग या अपने काम के रिगार्डिंग की नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। जैसे लाइक कि ये आपका बिजनेस हो सकता है, या फिर कुछ उस तरह की चीज़ें हो सकती हैं जिसके लिए आप एक लंबे टाइम से एफर्ट कर रहे थे। तो कुछ लोग बड़ी नई नई बिगनिंग के साथ में बड़े फ्री है एक तरह से, मतलब एक तरह से कुछ लोगों ने अपने इस रिलेशनशिप को छोड़ दिया है डेस्टिनी के ऊपर, डिवाइन के ऊपर। रिस्क टेकिंग है, तो कुछ लोग यहाँ पर अपने रिलेशनशिप के रिगार्डिंग रिस्क लेते हुए भी नजर यहाँ पर स्ट्रोंगली मुझे आ रहे हैं। आप में से कुछ लोग एनिमल लवर भी हो सकते हैं, ऐसी भी एनर्जी स्ट्रोंगली पिक हो रही है। आप में से कुछ लोग इस रिलेशन को बहुत हल्के में भी ले रहे हैं, तो कुछ लोगों को लगता है कि डेफिनेटली ये रिलेशन उनके लिए है, और इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग वो हर तरह का रिस्क उठाने के लिए तैयार हैं, और इस रिस्क को उठाने में उन्हें कोई डर या हिचक भी नहीं है। ऐसी एनर्जी यहाँ पे स्ट्रोंगली मुझे पिक हो रही है आपकी तरफ से। देखिए, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है हमारी यहाँ पे, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी सॉरी। तो यहाँ पे ना कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं उनके इमोशन सैड है, तो हो सकता है कि कुछ लोगों की सिचुएशन में ऐसा हुआ हो, आप में से कुछ लोग अब अपनी सिचुएशन से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं।
कुछ लोगों को लगता है कि जो भी आपके रिलेशन में हो सकता है कोई किसी तरह का उतार चढ़ाव आया हो या किसी तरह की ऐसी बात हुई हो कि जिससे फिलहाल अभी आप मूव ऑन कर रहे हो। अभी आपको लग रहा हो कि सिचुएशन को एज इट इज छोड़ के आप कहीं थोड़ा सा आगे निकल जाए। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों की स्ट्रांगली पिक हो रही है। ठीक है, हैंगमैन की एनर्जी है, तो आप में से बहुत सारे लोग टू सिचुएशंस के बीच में स्टक हैं। टू सिचुएशन के बीच में स्टक होने का मतलब इन द सेंस कि आप हो सकता है कि पहले इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने से पहले आप एफर्ट कर रहे हो कि पहले अपने फाइनेंस को साउंड कर लें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो सकते हैं, या हो सकता है किसी की लाइफ में किसी तरह से दो ऑप्शंस हो सकते हैं। जैसे जस्ट लाइक कि कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब आपकी मान लीजिए जस्ट लाइक कि आपकी फैमिली आपको किसी कमिटमेंट में बांधना चाहती है, लेकिन आपकी चॉइस कोई दूसरी हो सकती है। या फिर कई बार ये भी होता है कि आपको इस सिचुएशन में आप स्टक हो जाते हैं, आपको नहीं समझ में आता कि आप किसको चुने और किसको छोड़ दें। तो हैंगमैन की सिचुएशन में ऐसी एनर्जी आपकी स्ट्रांगली पिक हो रही है कि आप में से कुछ लोग इतने स्टक हैं अभी कि वो ना आगे बढ़ पा रहे हैं, ना ही वो कोई प्रॉपर डिसीजन ले पा रहे हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो देखिए वापस से वही बात आ गई। आप में से कुछ लोग एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन एक्शन को लेके भी पजल लें, आपको नहीं समझ में आ रहा किस डायरेक्शन में आप अभी एक्शन लें। कुछ लोगों को लगता है कि हाँ अपने पार्टनर को अगर वो मनाए खुद से तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ ही फिर वो रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपसे नाराज हो किसी बात पे, क्योंकि मून की एनर्जी है आपकी, वाटर साइन है यहाँ पे, तो मून भी हाफ है, तो यानी कि आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर की तरफ से बहुत ज्यादा सैड फील कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह से काम में ध्यान लगाने की, अपने आप को बिजी करने की, लेकिन आप कोई भी डिसीजन अभी नहीं ले पा रहे। एक तरफ आपका कभी कभी मन करता है कि अपने पार्टनर को मना लें या उनसे बात करें, तो दूसरी तरफ ही आपका जो मन है वो आपको परमिशन नहीं देता इस चीज़ की कि आप अपने पार्टनर के पीछे जाएं या उनको ज़्यादा मनाएं। हो सकता है इस रिलेशन में आप एफर्ट कर करके थक गए हो, आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट इस रिलेशन में लगाए हो पहले, लेकिन इस टाइम पे वो रिलेशन आपके जितने भी एफर्ट थे उन एफर्ट को करने के बाद में अब आपका हो सकता है मन भी नहीं है अपने पार्टनर को मनाने में, उन्हें किसी भी सिचुएशन से निकालने में या उनसे किसी भी तरह की डीलिंग करने में। तो ये थी आपकी एनर्जी। देखिए अगर इसमें से किसी की भी एनर्जी किसी से मैच होती है तो डेफिनेटली आगे की रीडिंग भी आप ही के लिए है, तो रीडिंग को आगे पूरा देखिएगा। अब हम जानेंगे आपके इमोशंस क्या हैं, सॉरी आपके पार्टनर के इमोशंस क्या हैं आपके लिए। मैं वापस से दूसरी इंसेंस को ऑन कर लेती हूँ। देखिए मैं रीडिंग की ना एक्यूरेसी जब ज़्यादा मैच होती है, इफ़ यू आर सब्सक्राइब या किसी भी तरह से आपका एनर्जी एक्सचेंज अगर मेरे साथ में है तो इसमें आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांस होते हैं पिक होने की। वैसे अगर आप तक ये रीडिंग जब भी कभी भी पहुंचती है ना, वैसे तो मैच होती है आपसे, लेकिन अगर आप किसी भी थ्रू से, जैसे कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मुझसे जुड़ जाएंगे, जैसे लाइक आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करते हैं या इंस्टा पे फॉलो कर रहे हैं या कहीं भी, तो क्या होता है कि उससे एनर्जी पिक होने के, एनर्जी मैच होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि जब भी मैं रीडिंग लेके आऊँगी तो वो रीडिंग कहीं ना कहीं आपसे मैच होगी। बिकॉज जो टैरो कार्ड्स होते हैं वो हमारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, जितने भी लोग इससे जुड़े होते हैं ना उन सभी की एनर्जी को टैरो कार्ड्स एब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर। ठीक है, तो दैट्स वाई द ओनली रीजन की आई ऑलवेज से टू यू टू सब्सक्राइब माई चैनल और फॉलो माई इंस्टा अकाउंट जस्ट लाइक फॉर दैट। ओके, चलिए अब चेक करते हैं आपके पार्टनर के इमोशंस क्या हैं आपके लिए। क्या वो भी आपके लिए सैड फील करते हैं, या सैड फील नहीं करते तो क्या फील करते हैं, क्या वो कुछ एक्शन लेंगे या एक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। तब तक फिर से ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम 3 बार अपने अपने मन में, जिस भी डिवाइन को आप मानते हैं उनका भी नाम वापस से ले लीजिए। पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हैं आप मुझसे, लेकिन देखिए पर्सनल रीडिंग हो सकता है रेगुलर पॉसिबल ना हो सबके लिए, तो उसके लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप रेगुलरली वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पे, तो भी आपसे एनर्जी मैच होगी ही होगी। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, द वर्ल्ड का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है, बहुत अच्छे कार्ड है भाई, सब मास्टर्स कार्ड है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल्स,
देन है हमारा 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। तो देखिए आप में से कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं एक्शन लेना चाहते हैं, आपके बीच में जितना भी लड़ाई झगड़ा हुआ, जितनी भी सिचुएशन हुई हो, लेकिन अब वो उसकी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। आपके बीच में जो भी कुछ हुआ, अगर आपका सेपरेशन जो चल रहा था, अगर आपका कोई झगड़ा हुआ था या कोई लड़ाई अभी हुई है, तो अब आपके पार्टनर एक्शन के मूड में हैं, वो सब सिचुएशन से वेल नोन है, सब सिचुएशन से फाइट भी कर रहे हैं आपके लिए, अपने इमोशन से भी फाइट कर रहे हैं, लोगों से भी फाइट कर रहे हैं आपके लिए, एक्शन लेने के भरपूर मूड में है। द वर्ल्ड का कार्ड है, यानी कि कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को भगवान की डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिली है इसको फुलफिलमेंट तक ले जाने के लिए। इस रिश्ते के शायद फुल होने का टाइम आ गया है डिवाइन की तरफ से। लवर्स का कार्ड है, तो देखें यहाँ पे आपके पार्टनर की भी आपको शायद हो सकता है हक करना चाहते हो, किस करना चाहते हो, क्योंकि लवर्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं डेस्टिनी ने आपको बांध दिया है उनके साथ में, तो आपके लिए वो एक सेक्सुअल अट्रैक्शन भी रखते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत साउंड है उनका आपको लेके, आपके पार्टनर का। तो वहीं पे कुछ लोगों की जो पार्टनर है वो सिचुएशन से फिलहाल थोड़ा सा मूव करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि अभी वो थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं सिचुएशन में सोचने के लिए कि वो कहाँ गलत थे कहाँ सही थे, यानी कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अभी सिचुएशन को सही और गलत रूप से देखना चाहते हैं। तो फिलहाल हो सकता है कि आपके पार्टनर हो सकता है आउट ऑफ द टाउन चले गए हों, या कहीं छुट्टियां मनाने चले गए हों, या बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेज है कि वो कहीं ना कहीं उन्होंने अभी आपको आइसोलेटेड कर लिया हो। कुछ लोगों के पार्टनर रिग्रेट की एनर्जी में है, बिल्कुल डेस्परेट है, यानी कि रिग्रेट इतना कि उन्हें अभी फिलहाल नहीं समझ आ रहा वो क्या करें। उनका रिग्रेट इतना ज़्यादा है कि हो सकता है कि वो भी आपका सामना ना कर पा रहे हो सकता है कोई झगड़ा इतना बड़ा हुआ हो, या उल्टा सीधा उन्होंने आपको इतना बोल दिया हो कि अब उसके बाद में वो आपसे नज़रें नहीं मिला पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने कर्मा को फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, तो देखिए आप में से कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं एक्शन लेना चाहते हैं, एक्शन लेने की सोच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है वो जब भी अपने किसी भी इमोशंस को संभालते हैं, जस्ट लाइक उनकी सिचुएशन में ऐसा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांस है कि जैसे मान लीजिए उन्होंने अपनी फाइनेंस को के रिगार्डिंग अभी एफर्ट किए, फाइनेंस को संभाला, तो फिर कुछ और प्रॉब्लम आ गई, फिर कुछ और प्रॉब्लम से डील करते हैं तो दूसरी कोई प्रॉब्लम उनके सामने आ जाती है, दूसरी प्रॉब्लम से निकलते हैं तो तीसरी कोई प्रॉब्लम उनके सामने खड़ी हो जाती है। फिलहाल आपके जो पार्टनर हैं वो इस सिचुएशन में बैडली एक तरह से फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं अभी फिलहाल अपनी लाइफ की सिचुएशन के लिए। ये थे आपके पार्टनर के इमोशंस, ठीक है। अब देखते हैं डिवाइन क्या मैसेज देते हैं आपको आपके रिलेशन के लिए, कि आपको इस रिलेशन में रहना चाहिए, क्या हालात बदलेंगे या वैसे स्टक रहेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन। देखिए बिल्कुल आपके जो है ना कुछ देखिए डिवाइन का मैसेज आपके लिए है कि फिलहाल आप जिस भी वर्क में बिजी हैं, अपने काम में बिजी हैं, है ना, या फिर आप बिजनेस के रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग जो भी एफर्ट कर रहे हैं, प्लीज़ उस एफर्ट को अभी करते रहिए। मैजिशियन का कार्ड है, हाँ डिवाइन आपकी हर बात सुन रहे हैं, हर बात पे ध्यान दे रहे हैं। आपकी सिचुएशन का, अगर आप किसी भी बुरी सिचुएशन में, किसी भी तरह से बेकार सिचुएशन में स्टक हैं, तो अब सारी चीज़ें क्लियर होती हुई नजर आ रही हैं। जल्दी ही आपको कुछ ना कुछ इस रिलेशन के रिगार्डिंग अच्छी और फ्रूटफुल एनर्जी रिसीव होने वाली है। जल्दी आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गुड न्यूज आपको मिलने वाली है। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं आपके, डिवाइन की पूरी ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के साथ में। तो दैट्स फॉर द टुडेज रीडिंग। थैंक यू एवरीवन।